नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और टाइम्स नाउ नवभारत पर शुरू हो गया है लाइव वोटिंग का इकलौता शो देश का मूड मीटर। तो अपने मोबाइल फोन से जो सामने क्यूआर कोड दिखने वाला है आपको उसको स्कैन करना शुरू करिए और जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक सवालों की लिस्ट खुल जाएगी, एक सूची खुल जाएगी। उसके बाद अपना जवाब भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। और हाँ, आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का चुनाव करते हैं जिन्हें मिलता है इनाम। तो आइए अब सीधे चलते हैं आज के मुद्दे पर। वैसे तो 2024 के चुनाव की सरगर्मी पूरे देश में है, लेकिन इस लड़ाई का सबसे बड़ा मोर्चा बना हुआ है पश्चिम बंगाल। असल में बंगाल के नतीजे ही तय करते हैं, या यूं कहे कि तय करने वाले हैं कि बीजेपी के लिए जो इस बार नारा है कि अब की बार 400 पार, उस अभियान का क्या हश्र होने वाला है। ममता बनर्जी के लिए भी एक तरीके से उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे अहम और सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अंजाम चाहे जो हो, फिलहाल जंग का मोर्चा तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक फैल चुका है। टीएमसी के 10 बड़े नेता कल चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। आरोप था कि केंद्रीय एजेंसियां बंगाल चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, इसलिए चुनाव आयोग ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स जैसे तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके चीफ को बदल दे। वहां बात नहीं बनी तो बाहर निकलकर ये सारे नेता दिल्ली पुलिस के गले पड़ गए। पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें छोड़ भी दिया था, फिर भी दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में लोग धरने पर बैठ गए, वहीं जमे रहे आज शाम तक ऑलमोस्ट। आम आदमी पार्टी के नेता भी टीएमसी के धरने को समर्थन देने पहुंच गए। पूरा मामला क्या है अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टीएमसी और बीजेपी की जो लड़ाई चल रही है जरा उसकी एक बानगी देखिए। हमको पता है कि मोदी बाबू सोचते हैं, अमित शाह जी सोचते हैं कि बीजेपी है वो मोदी है तो मुमकिन है, तो बीजेपी है तो सब कुछ ठीक है। वो सोचते हैं कि एनआईए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब उनकी खिलौना है, वो जो बोलेंगे वो ही होगा। ये हम नहीं मानते, इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास गुजारिश किए, अपील किए कि जैसे भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रिक्टली ये 4 सेंट्रल एजेंसी के चीफ को चेंज किया जाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को कवर फायर देने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे, तो उनको बचाने के लिए ये मौसेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले उनको कवर फायर देने के लिए गए थे। अर्थात इन पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है। तो टीएमसी पहले भी मोदी सरकार पर आरोप लगाती रही है कि वो केंद्रीय एजेंसियों के जरिए बंगाल में खेला करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी सिर्फ आरोप ही नहीं लगा रही, बल्कि आरोप तो यह भी है कि पार्टी के गुंडे केंद्रीय एजेंसियों पर हमले भी कर रहे हैं। सीबीआई से लेकर ईडी और अब एनआईए, सभी एजेंसियों पर एक तरीके से बंगाल में हमले हो चुके हैं, जबकि ऐसे ज्यादातर मामलों में केंद्रीय एजेंसियों को जांच कोर्ट के आदेश के बाद सौंपी गई। मतलब साफ है कि कोर्ट को भी बंगाल पुलिस और बंगाल की सरकार की जांच एजेंसियों पर बहुत भरोसा नहीं है। बावजूद इसके आज की तारीख में टीएमसी बार बार ये कह रही है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो जो जांच कर रही है वो बायस्ड है। ऐसे में सवाल यह है कि टीएमसी का दिल्ली में जो प्रदर्शन है उसका मकसद क्या है। वो बंगाल से ध्यान भटकाना चाहती है और गोल पोस्ट को कोलकाता से शिफ्ट कर दिल्ली लाना चाहती है, या ये एक तरीके से जो बड़ी चुनौती है, किला ढहने का जो डर सता रहा है, कहीं उसको लेकर एक नी जर्क रिएक्शन है, या यूं कहें कि ओवर रिएक्शन है, क्या कुछ है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे और भी सवाल हैं जो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले वो सवाल जिसका जवाब आपको देना है और जिसके जवाब के जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो एक बार देख लेते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जिस पर आज आपको देश का मूड मीटर घुमाना है। सवाल नंबर एक है कि दिल्ली में चुनाव आयोग से लेकर थाने तक टीएमसी के प्रदर्शन का असली मकसद क्या है।
और आपके पास ऑप्शन है ए, बंगाल से ध्यान हटाने की कोशिश है, ऑप्शन बी है सेंट्रल एजेंसी की ज्यादती का विरोध है, ये इसका मकसद है, और ऑप्शन सी है मोदी को बदनाम करना इसका मकसद है। जरा जल्दी से दिखाइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, चुनाव के दौरान ममता की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह क्या है? बंगाल में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती, ए, ऑप्शन बी टीएमसी के गुंडों पर शिकंजा, और ऑप्शन सी सेंट्रल एजेंसियों के जरिए घेरेबंदी। सवाल नंबर 3, ममता बार बार रामनवमी पर दंगों की आशंका क्यों जता रही हैं? ऑप्शन है बिगड़ी कानून व्यवस्था पर पर्दा डाल रही है, ऑप्शन बी है मुस्लिम वोटर को डरा रही है, और ऑप्शन सी है दंगे का डर वाजिब है। सवाल नंबर 4, 24 का चुनाव ममता की सबसे मुश्किल परीक्षा होने वाली है क्या? ऑप्शन है हां, ममता का किला ढहने वाला है, ऑप्शन बी नहीं, ममता के दबदबे पर कोई खतरा नहीं है, और ऑप्शन सी है कि टीएमसी बीजेपी बराबर की ताकत के साथ उभरेगी। और सवाल नंबर 5 जल्दी से दिखाइए, इस बार के चुनाव में बंगाल में बीजेपी क्या नंबर 1 पार्टी बन जाएगी? ऑप्शन है हां, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, ऑप्शन बी है नहीं, दीदी ही नंबर 1 होंगी, और ऑप्शन सी है दोनों में कांटे की टक्कर रहने वाली है। तो ये 5 सवाल हैं जिसका कि आपको जवाब देना है, और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। आप इस मूड मीटर को तेजी से घुमाना शुरू करिए, इसको रफ्तार देना शुरू करिए। तो ईडी और सीबीआई के सवाल पर लड़ाई का मोर्चा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। कोलकाता में ममता दीदी, तो दिल्ली में उनके सांसद या उनके बड़े नेता मोर्चा संभाल रखा है उन्होंने। मोर्चा संभालने वालों में, या यूं कहें कि सहयोग देने वालों में, आम आदमी पार्टी भी है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसे आज खुद दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी और टीएमसी ये कह रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल उस याचिका को खारिज करते हुए जो कोर्ट ने कहा है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया था, उस पर जो कुछ कहा है कोर्ट ने, वो भी कम रोचक नहीं है। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम आज के मेहमानों से आपका परिचय करा दें और चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिर जो सवाल हैं वो सारे सवाल हम एक एक कर लाएंगे। नीति जैन हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हैं, नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक, और आकाशदीप मुनि हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज राय भाई, टीएमसी की ये जो बौखलाहट है उसकी वजह क्या है? क्या किला ढहने का डर है, या ममता बनर्जी अपने जीवन के सबसे मुश्किल, सबसे कड़ी चुनौती से जूझ रही? भाई साहब, अभी ऐसा बात करते हैं, चुनाव बंगाल का नहीं है, चुनाव देश का है। जब बंगाल का चुनाव था तो आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा के स्टार प्रचारक पूरा अपने तामझाम के साथ लगे रहे, फिर भी बंगाल में ममता बनर्जी को कमजोर नहीं कर पाए। तो एक बंगाल देश के चुनाव में क्या कर रहा है दिक्कत, वह बड़ी बात नहीं है। या भारतीय जनता पार्टी उधर देश का ध्यान आकृष्ट कराती है, क्योंकि लॉजिक को समझिए, एक बंगाल को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी क्षेत्रों में या अन्य जगहों पर जाकर वहां के दुर्व्यवस्था को बताने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए, मैं भी मान रहा हूं कि विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि इनके सैकड़ों से ऊपर कार्यकर्ता जो वहां पे मार दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी उन मारे गए कार्यकर्ताओं का जांच रिपोर्ट क्या हुआ, बंगाल सरकार के ऊपर एक्शन क्या लिए, या सिर्फ वो चुनावी इनका एजेंडा था, या मोदी जी को अपने काम के दम पर चुनाव लड़ने में दिक्कत हो रही है, इसलिए कि क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को या कभी सनातन को लेके आ जा रहे हैं, या कभी राम मंदिर को लेके आ जा रहे हैं। भाई आप 10 साल में बहुत काम किया है आपने, नो डाउट। मैं विपक्ष नहीं हूँ रंजीत भाई कि मैं नहीं मानूंगा कि आपने काम नहीं किया। नहीं, ये जो आप लोगों की हिंसा का पूरा चक्कर वहां पर, एक मिनट नीति जैन, मैं आपके पास आऊंगा। मैं जरा इनकी बात, 1 मिनट में इनकी पूरी बात पूरी हो जाए, फिर सवाल जवाब शुरू करेंगे। क्या हो रहा है, अभी 8-9 महीना पहले कुछ टीवी चैनलों पे चलता था कि जो ही कोई विश्लेषक या एंकर बोलता था तो कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में कूद जाते थे। वही हंसराज भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं उसी पर जो कह रहे हैं आप उसी पे सवाल करते हैं कि भाई काम तो सरकार तो आपकी भी वहां है, तो सरकार आप भी काम कर रहे हैं, आप भी काम पे ही चुनाव लड़िए ना। लेकिन आप तो आप भी काम पे चुनाव नहीं लड़ रहे, आप भी तो यही कर रहे हैं ना, लोगों को डरा रहे हैं। ममता दीदी क्या कर रही है कि भाई दंगे हो जाएंगे रामनवमी पर।
और ये बड़ी साजिश हो रही है। ये दंगे से किसको डरा रहे हैं साहब? सरकार, आप लोग जानते हैं किसको डरा रहे हैं? दंगे से? दंगे से तो डरा रहे हैं ना लोगों को। तो आप भी काम पे, आप भी कहां काम पे चुनाव लड़ रहे हैं भाई? हमारा सबसे जो बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की जब तुलना आप लोग और भाजपा के नेता लगते हैं किसी प्रदेश के एक मुख्यमंत्री से करने, तो बड़ा कचोटता है। मैं देश के प्रधानमंत्री का बोल रहा हूँ कि भाजपा के सरकार ने नहीं कर रहा हूँ, काम नहीं किया है। वो विपक्ष बोलता होगा काम नहीं किया है, लेकिन जब आपने काम किया है तो उसका इंप्लीमेंट किया है, तो आप बताइए ना प्रधानमंत्री जी कि आपने काम किया है कि आपको फिर राम के शरण में जाना पड़ रहा है, सनातन पे बताना नीरज राय, आप उस सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ अपनी बात कहते जा रहे हैं कि भाई अगर इतना काम किया है तो हर मंच से क्यों कह रही है कि रामनवमी में दंगा भड़कने वाला है? क्यों डरा रही भाई लोगों को? 2000 आप भी तो डरा के ही वोट ले रहे हो ना। मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का वहां से जो अनुसांगिक संगठन है, 2016 में भी वहां पे कार्यक्रम किया गया था, वहां भी आपने देखा। और लेटेस्ट में पिछले साल आप जाइए कि रूट डाइवर्जन के लिए वहां पे परमिशन भी नहीं मिला था, इधर से उधर घुमा के ले जाना था। आपने देखा था कि हमारे राम भक्त जो तथाकथित कहे जाते थे, हाथ में देसी हथियार और बम लेके घूम रहे थे, तो टीएमसी या अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता नहीं थे। भाजपा का कोई नेता बताए कि उसका लड़का जाता है क्या ऐसी रैलियों में? क्या आप मतलब कसम खा के बैठे हो कि आम जनता को धर्म के नाम पे भ्रमित करोगे? बंगाल में जितनी सियासी हिंसा हो रही है और उसमें जितने टीएमसी के लोगों के नाम आ रहे हैं, जिस तरीके से कोर्ट ने हर बार आपको टीएमसी की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, उसकी नाकामी पे उसे फटकार लगी, और यह साबित हुआ है हर बार कि आप टीएमसी के लोग ऐसे इस हिंसा में शामिल रहे हैं। उसके बावजूद किस मुंह से आप ऐसी बातें करते हैं नीरज राय? तो ये पहला मौका है क्या? ये एनआईए, ये सीबीआई पे, ईडी पे और एनआईए पे ये हमले बंगाल में हो रहे हैं, बावजूद इसके कि ये सारी जांच हाई कोर्ट के आदेश पे हो रही है और इन पर हमले हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वहां कानून व्यवस्था और इसका सवाल उठा रहे हैं। भाई गौरव गाथा गाने में आप इतना भी मत चले जाइए। अरे क्या गौरव गाथा? क्या इसको गौरव गाथा नहीं कहते? इसको गौरव गाथा नहीं, कलंक कथा है। ये बंगाल की कलंक कथा है नीरज राय, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। गौरव गाथा तो आपने मौका ही नहीं दिया गाने का। 2021 के विधानसभा चुनाव में 125 से ऊपर हत्या हुआ था। वहां पर केंद्र की सरकार ने क्या निर्णय लिया? केवल चुनाव आता है तो आरोप लगाया जाता है कि टीएमसी पे, कभी आम आदमी पार्टी पे। जहां इनकी सरकार नहीं वहां पे आरोप लगाओगे, और अपने में 10 सालों में 25 भ्रष्टाचारियों को ले आओगे, 3 को क्लोजर रिपोर्ट दोगे और 22 की अरे मैं आप उन आंकड़ों पर गौर ही नहीं करेंगे जो मैं बताऊंगा उस पर जवाब ही नहीं देंगे। आप कहीं और चले जाएंगे, आप तुरंत गोल पोस्ट चेंज कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि पिछले 10 सालों में आंकड़े बताते हैं कि हर साल 70 राजनीतिक हत्याएं हुई है। हर साल 70 राजनीतिक हत्याएं हुई है। उसके बावजूद भी आप कहोगे कि भाई बंगाल जैसा तो राम राज्य कहीं है ही नहीं। केंद्र की सरकार जो सशक्त सरकार है, केंद्र की जिम्मेदारी भी होती है, उसके पास अधिकार भी है। अरे केंद्र की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर है क्या? केंद्र की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर है क्या? केंद्र की जिम्मेदारी क्या है? और केंद्र की जो जिम्मेदारी है आप उसे निभाने दे रहे हो क्या? उसमें सीबीआई से लेकर ईडी तक जो लोग जांच करने के लिए जा रहे हैं, कभी आप उनकी जनरल कंसेंट आप विड्रॉ कर ले रहे हो, कभी आप उन पर हमले कर रहे हो। आप कौन सा काम करने दे रहे हो केंद्रीय एजेंसियों को? अरे भाई, राज्य से बड़ा देश नहीं होता है ना। यहाँ पे मुख्यमंत्री को आप बड़ा कर दे रहे हैं प्रधानमंत्री से। मुख्यमंत्री की सरकार खराब है, आप बताइए। ठीक है नीरज राय, आप उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं जो आपसे किया जा रहा है। आप अपना एजेंडा लेकर आए हैं, आप उसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन मैं उसी एजेंडे पे चलूंगा जो हमने जिसकी शुरुआत की है, और इसीलिए हम चलते हैं लोगों के पास, उस सवाल का जवाब लेते हैं जो हमने लोगों से पूछा है। सबसे पहला सवाल हमने पूछा था, दिल्ली में चुनाव आयोग से लेकर थाने तक टीएमसी के प्रदर्शन का असली मकसद क्या है? असली मकसद, वैसे तो जो मकसद है वो पता है ही आपको, टीएमसी के लोग बता ही रहे हैं, और हमने आपको जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से आप क्या कह रहे हैं? बंगाल से ध्यान हटाना, ऐसा करीब 60% लोग मानते हैं कि बंगाल से में जो अव्यवस्था है, जो कानून की लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, उससे ध्यान हटाना, यह बड़ा मकसद है। सेंट्रल एजेंसी की ज्यादती का विरोध करना, ऐसा सिर्फ 3.5% लोग मानते हैं, और करीब 37.5% लोग मानते हैं ये मोदी को बदनाम करने की चाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह है लोगों की राय, आम लोगों की राय। नीति जैन भाई, ये गोल पोस्ट जो शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है,
कि कोलकाता से लेकर जो ध्यान वहां लोगों का अटका हुआ है कि डायमंड हार्बर में क्या हो रहा है, संदेश खाली में क्या हो रहा है, अब इसकी चर्चा ना हो और किसी तरीके से यह चर्चा होने लगे कि भाई चुनाव आयोग में क्या हो गया, टीएमसी के लोग क्यों धरना दे रहे हैं, तो क्या गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है यहाँ? बिल्कुल वही हो रही है, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगा कि बंगाल में जो हो रहा है वो दिख जाए, लेकिन वो छुपा किसी से नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि वहां पर वायलेंस की घटनाएं आ रही हैं। डायमंड हार्बर में 2019 में भी चुनाव से पहले ऐसे ही वहां पर रायट्स हुए थे ताकि अभिषेक बैनर्जी की शायद सीट लगती है वो, और इस बार भी वही हुआ है और उसके ऊपर किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। ममता बनर्जी ऑलरेडी बोल चुकी हैं कि रामनवमी पर दंगे होंगे। उनकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो भी किसी से छुपी नहीं है कि दुर्गा विसर्जन तो नहीं होगा लेकिन वहां जुलूस निकल सकते हैं बाकी समुदाय के। तो और आप बोल रहे हैं कि वहां रायट्स नहीं होते हैं। मैंने खुद देखा है जिस दिन इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शन काउंटिंग्स होती हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर भी अटैक हुए हैं। मुझे अच्छे से याद है, टाइम्स नाउ के भी एक जर्नलिस्ट थे जिनके ऊपर वहां पर अटैक हुआ था, फुल ऑन कैमरा पर हुआ था। जो आफ्टर पोल वायलेंस हुई थी वो सिर्फ हम लोगों ने नहीं उठाया था, उसको कोर्ट ने उठाया था और वहां पर उसको मॉनिटर किया गया था। तो चाहे वो संदेश खाली हो, उनके जो आपके आरोपी हैं उनको बचाने की बात हो, चाहे वो भूपति नगर हो, चाहे वो ईडी पर अटैक हो, एनआईए पर अटैक हो, किसी को आप लोगों ने छोड़ा नहीं है। और ये बहुत सामने आकर आप लोग बोलते हैं और करते हैं। इस वक्त जो आप लोग दिल्ली में कर रहे हैं वो सिर्फ एक भ्रष्टाचारियों की बारात निकल रही है, क्योंकि यहाँ सब लोग आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आज कोर्ट ने बोल दिया, टीएमसी का अभी मैंने बखान किया, कांग्रेस के सारे नेता बेल पर बाहर है, बिहार के सारे नेता बेल पर बाहर है। तो ये जो भ्रष्टाचारियों की बारात आप लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए निकाल रहे हैं, देश को बचाने के लिए नहीं। टीएमसी के लोग कह रहे हैं, टीएमसी के लोग कहते हैं कि भाई उन्हें केंद्रीय एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। अभी क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा खत्म हो जाएगा इनका? क्योंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप संदेश खाली के मामले में, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, संदेश खाली के मामले में कहा कि आप बंगाल पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते, भरोसे के लायक नहीं है। भाई जहां की पुलिस इतनी पक्षपातपूर्ण हो, वहां का मुखिया, वहां का सीएम कहता है अगर कि सीबीआई और ईडी पक्षपातपूर्ण है, तो क्या शोभा देता है? क्या अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे लोग? जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको और तमाम दर्शकों को हिंदू नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं और उसके साथ साथ प्रथम नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। मैं उन लोगों को आज इस पावन दिवस पर लानत भेजती हूँ जो राम नवमी पर दंगे का बात करते हैं, जो दुर्गा पंडालों को तोड़ने की बात करते हैं। और दुख की बात यह है कि उस महानुभाव का नाम है ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त वेस्ट बंगाल के। अब मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, मुझे कई बार बड़ा दुख होता है कि उनका नाम मेरे जैसा है। हाँ, मैं भी अभी यही सोच रहा था कि ममता बनर्जी के सवाल पे ममता काले को जवाब देना है। हाँ, निशानी नहीं है, क्योंकि देखिए एनआईए के अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है ना, क्योंकि वो एक बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे। ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो एनआईए के अधिकारियों पर तो हमला करवाएंगी अपने गुंडों के द्वारा, लेकिन जिन लोगों ने बम धमाका करा ऐसे आतंकियों के साथ खड़ी हो जाएंगी। संदेश खाली के अंदर क्या हुआ था? ईडी जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई तो चोटिल करके रख दिया गया। संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों को बुरी तरीके से घायल कर दिया। हम सबने वो विजुअल्स देखे। और किसने करवाया? वो शाहजहां शेख, जिसको बचाने के लिए एडी से चोटी का जोर ममता बनर्जी उनके प्रशासन, उनके शासन में लगा करके रख दिया। ये बहुत ही गंभीर आरोप है, बहुत ही गंभीर आरोप है नीरज राय, कि संदेश खाली से लेकर भूपति नगर तक हर जगह जो लोग गुंडे हैं, जिनके ऊपर आरोप हैं, जो संगीन धाराओं में जिनके ऊपर मुकदमे हैं, ऐसे लोगों के साथ सरकार और टीएमसी क्यों खड़ी दिखती है? जी, एक चीज बता दे रहा हूं रंजीत भाई, थोड़ा सुनिएगा इस चीज को। हाँ, अगर संदेश खाली का नहीं, इसी सवाल का जवाब देंगे तो सुनेंगे, नहीं तो अब आप कहेंगे दूसरे सवाल का जवाब देने लग जाएंगे। मैं इसी सवाल का जवाब दूंगा, सुनने की क्षमता रखिएगा, काटिएगा मत। हाँ, क्योंकि आप पहले से भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। संदेश खाली अगर मैं कहूँ कि राज्य सरकार की विफलता है, तो जितना दोषी राज्य सरकार है सेंट्रल में बैठी हुई नहीं, वहां पे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल
इंजन की भी देखिए तो केंद्र में भी सरकार है, लेकिन ये सब के सब दोषी है संदेश खाली पे। इसलिए दोषी हैं कि वहां पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेके वहां पे कार्रवाई के लिए आदेश देना पड़ा। तो इस पर न टीएमसी बोलने लायक है, न भारतीय जनता पार्टी। यही चीज है। ये आप गलत बोल रहे हैं। ये मैं बीच में बोल रही हूँ, जी माफ कीजिएगा, क्योंकि संदेश खाली का जो मामला है केंद्र में सरकार किसकी है भाई? और राज्य अगर कोई भी अनियंत्रित होता है तो हमारी संघीय व्यवस्था में, अब देख लीजिए भैया, यही लोग बोल लेते हो। नहीं तो नीरज राय, आप गलत, अगर गलत बात बोलेंगे तो लोग टोकेंगे ही ना कि आपकी सारी गलत बातों को ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाएगा। भाई संदेश खाली नाकामी थी कि नहीं टीएमसी की? नीरज राय, संदेश खाली नाकामी थी कि नहीं टीएमसी सरकार की? भूपति नगर नाकामी है कि नहीं? हाई कोर्ट ने कहा साहब, हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी पुलिस से जांच नहीं होगा, इसको सेंट्रल एजेंसी को दो। हाई कोर्ट ने कहा। रंजीत भाई, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कितना भी गौरव गाथा मत गाइए महाराज। अरे मैं गौरव गाथा गा रहा हूँ? मैं फिर वही कह रहा हूँ भाई, इस कलंक कथा को गौरव गाथा का नाम क्यों दे रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि क्या कोर्ट ने नहीं कहा? क्या ये फैक्ट नहीं है क्या नीरज राय? जो मैं बोल रहा हूं अगर फैक्ट नहीं है तो आप मुझे काटिए। आप या ये फैक्ट नहीं है क्या कि हाई कोर्ट ने भूपति नगर के मामले में जांच करने के लिए क्या आदेश दिए हैं? क्या संदेश खाली में हाई कोर्ट ने क्या कहा? क्या आपसे छिपा हुआ है क्या? लेकर गए हैं, इतना लेकर गए। मैं 100 की सीधी बोला था कि अगर टीएमसी की नाकामी है तो भाजपा की भी नाकामी है, क्योंकि केंद्र की सरकार भाजपा की है। अरे केंद्र की कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी केंद्र सरकार की तरफ से हस्तक्षेप होगा तो कहेंगे कि अरे तो फेडरल स्ट्रक्चर टूट रहा है, तो ये तो संघीय ढांचे पर चोट है, ये तो लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र खतरे में आ गया। मतलब टीएमसी जरूरी है क्या भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए? टीएमसी जरूरी है कि बंगाल और देश की जनता जरूरी है? क्या मतलब आप लोग कर रहे हैं? जो केस था उसमें आप अपने लोगों को बातें हो तो अच्छी होती है भाई साहब। आपको मेरी बोली बातें अच्छी लगती है, बुरी लगती है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ठीक है। सवाल टीएमसी की तरफ सवालों के जवाब जो सही तरीके से नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोग, मुझे मालूम है कि एकदम सही जवाब दे रहे होंगे अपनी तरफ से। लोग क्या कह रहे हैं, जरा इन्हीं सवालों के जवाब के लिए चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कि वो मूड मीटर में जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। चुनाव के दौरान ममता की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये हमने आपसे पूछा था और आप क्या कह रहे हैं। 44% लोग कहते हैं कि बंगाल में केंद्रीय बलों की जो भारी तैनाती हो रही है उससे ममता बौखलाई हुई है। उनको लग रहा है कि जो चुनाव में हेर फेर होता है वो नहीं कर पाएंगे, जो डराने धमकाने, गुंडा राज के बल पे, जो ताकत के बल पे जो वोट लाने का काम होता है वो नहीं हो पाएगा। ये बौखलाहट की बड़ी वजह है। टीएमसी के गुंडों पर शिकंजा कसा जा रहा है, शेख शाहजहां से लेकर के और भूपति नगर के आरोपियों तक, जो कि सब टीएमसी के कार्यकर्ता रहे हैं, टीएमसी के नेता रहे हैं। 44% लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इस वजह से बौखलाई हुई हैं और सिर्फ 12% लोग मानते हैं कि सेंट्रल एजेंसियों के जरिए जो घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, उसकी वजह से ममता बौखलाई हुई है। ऐसा मानने वाले सिर्फ 12% हैं। जरा तीसरे सवाल का जवाब भी दिखा दीजिए फटाफट। रुझान, ममता बार बार रामनवमी पर दंगों की आशंका क्यों जता रही हैं और इसके जवाब में आप क्या कह रहे हैं? बिगड़ी कानून व्यवस्था पर पर्दा डाल रही है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 65% लोग हैं और 33% लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम वोटर को डराने का काम चल रहा है, इसीलिए बार बार दंगों का जिक्र हो रहा है। सिर्फ 2% लोग मानते हैं कि दंगे का डर वाजिब है। ये जो दंगे की बात बार बार कही जा रही है, ये इसके पीछे कुछ ना कुछ तो आशंका है, कुछ तो डर सही है, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2% हैं। बाकी 98% लोग या तो ये मानते हैं कि मुस्लिम वोटर को डराया जा रहा है, या ये मानते हैं कि वहां की खुद की जो कानून व्यवस्था इतनी लचर है उससे ध्यान भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये है स्थिति, ये है आपकी, ये जनता की राय है, हमारी नहीं। आपने जो कहा, हमारे पैनलिस्ट ने कहा, मैं जो कह रहा हूं उससे इतर आप क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, ये वो है। अब जरा एक बार आकाशदीप मुनि का भी रुख करते हैं। आकाशदीप मुनि से सवाल इसलिए क्योंकि जब टीएमसी के बड़े नेता दिल्ली में धरना दे रहे थे आज मंदिर मार्ग थाने में, तो आम आदमी पार्टी के नेता भी सॉलिडारिटी के लिए, अपना भाईचारा और अपना एकजुटता दिखाने के लिए पहुंचे थे। ये अलग बात है कि आज आम आदमी पार्टी को कोर्ट से इतनी फटकार लगी है कि मैं अगर गिनवाने लगूं तो शो खत्म हो जाएगा। इनके सारे आरोप जो पिछले सारे डिबेट में आकर जो लगाते रहे हैं, वो सारे आरोप एक सिरे से खारिज कर दिए गए हैं, वो सारी दलीलें निरस्त कर दी गई हैं। आकाशदीप मुनि, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, अब क्या नया तर्क लेके आए हैं आप ये बताइए।
देखिए रंजीत जी, आप अगर तर्क वितर्क करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। हाईकोर्ट के जजमेंट पे मैं तैयार हूँ। हाँ, हाईकोर्ट ने जो भी कहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा संजय सिंह के केस में भी हाईकोर्ट ने कुछ कहा था। केजरीवाल के केस में क्या कहा वो बताइए बस। वो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद आम आदमी पार्टी देखिएगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट आज नहीं बोलेंगे आप, आज नहीं बोलेंगे आप कि केजरीवाल के मुकदमे में फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने क्या कहा, बताइए ना। नहीं, मैं हाईकोर्ट में चलिए मैं बोलता हूँ। हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो रिमांड नोटिस है अरविंद केजरीवाल का वो सही है, और हाईकोर्ट ने एक और चीज कहा कि जो रिमांड नोटिस के अलावा जो भी इल्जाम लगाए गए वो एलिगेशंस है। ये कोर्ट साहब जब तक साबित नहीं होगा एलिगेशन ही रहता है। कौन कहता है कि शुरू से ही दोष हो जाता है? एलिगेशन ही रहेगा ना साहब। वही मैं बोल रहा हूँ, ये जितने भी तथ्य दिए गए हैं ये प्रूफ लेकिन क्या आप ये मानते हैं, क्या आप ये बात आप स्वीकार करेंगे कि कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो एविडेंस की बात है एविडेंस है? उसने ये भी माना कि इन्वॉल्वमेंट है अरविंद केजरीवाल का दोनों मोर्चों पे, वो पर्सनल तौर पे भी और आपके कन्वेनर होने के नाते भी उन पर आरोप एक तरीके से बनते हैं, या यूं कहें कि वो उनकी संलिप्तता साफ साफ दिखती है। उसने क्या ये नहीं कहा कि गोवा में पैसा गया है, इसके ट्रेल हैं? क्या ये नहीं कहा कि ईडी की गिरफ्तारी सही है? क्या उसने ये नहीं कहा कि ये पॉलिटिकल टाइमिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है? ये बात अरविंद केजरीवाल को भी पता था कि चुनाव कब होना है। क्या ये नहीं कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हर बार आप हर डिबेट में जो उठाते रहे हैं उसने उसको खारिज कर दिया कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई सवाल यहां नहीं उठता, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। तो आपकी सारी दलीलें बोगस साबित हुई है। ममता काले, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मैं गलत कह रहा हूँ ममता काले? मैं बताता हूँ ना ममता काले की, मैं बताता हूँ ना ममता काले जी, रुक जाइए। रंजीत जी, आपने जो चीजें जो तथ्य जो पॉइंट आज आदरणीय हाई कोर्ट के बहस के और आज के जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है उसके गिनाए वो एकदम करेक्ट है, लेकिन ये उस पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि आज आईना दिखा दिया गया अरविंद केजरीवाल को। वही अरविंद केजरीवाल जो सोचते हैं कि वो इस देश के कानून विधान संविधान से सबसे ऊपर है। नहीं आकाश, ममता काले एक मिनट दीजिए आकाशदीप मुनि को, क्या बोलते हैं इन सवालों के जवाब में, जरा वो भी देख लें हम। कोर्ट ने जो कहा, मैं कोर्ट ने जो कहा वो पढ़ना चाहता हूँ। आप मौका दीजिए। मैं भी दिल्ली की टैक्स पेयर हूँ भाई, मैं भी दिल्ली की टैक्स पेयर हूँ। मैंने भी दिल्ली में मैं भारत का टैक्स पेयर हूँ, ठीक है? मैं भारत का टैक्स पेयर हूँ और 3 साल से टैक्स में रिबेट नहीं मिल रहा है। ये बकवास मत करिए मेरे सामने कि नहीं मैं टैक्स पेयर हूँ, कि 3 साल से टैक्स का रिबेट नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं आपसे विनम्रता से बोलना चाहता हूँ। तो उससे कुछ होगा नहीं, लगातार बोलते रहिएगा तो उससे कुछ होगा नहीं। अगर आपको फैक्ट पर बात करनी है तो आप उस पर बात कीजिए। ईडी ने भी कोर्ट में साफ बताया है कि हमारे पास आप मुझे बोलने ठीक। ममता काले जरा 30 सेकंड में सुन तो ले कि आकाशदीप मुनि आज क्या नया तर्क लेके आए हैं। आकाशदीप मुनि, पूरा डेटा है, क्या नया आर्गुमेंट किया, जरा बताइए। हाँ, आज जो कोर्ट ने कहा उस पर आपका क्या कहना है, बताइए। हाँ रंजीत जी, कोर्ट ने आज 2 चीजें कही। जो भी आपने कहा कि ना कि पहला तो चीज है, जितने भी फैक्ट्स रखे गए हैं वो एलिजेड फैक्ट्स हैं, वो जब ट्रायल शुरू होगा इसका विश्लेषण होगा। अरे प्लीज डोंट बिहेव लाइक एन एनार्किस्ट। ये हैकल मत करिए। तब तक एलिजेड ही होगा ना, जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तो अरविंद ये केजरीवाल कितना इमेच्योर दिखाता है आपके पैनलिस्ट को यहाँ पे कि ना कि उनको बिहेवियर भी नहीं पता कि ना कि प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है। मैं बोल नहीं रहा था, मैं बैकआउट कर गया। अभी बैकआउट कर गया, रुक जाइए। दूसरा चीज कि उन्होंने कहा कि ना कि मत बोलिए ना, आप ये मत बोलिए। मैं कोई गलत चीज नहीं बोल रहा हूँ, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, मैं कोर्ट में बात कर रहा हूँ। आरोप अब इन्वेस्टिगेट होंगे, जब सिद्ध हो जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल साहब आरोप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे रंजीत जी जो आपने कहा वो गलत इस बात का है। और ये बताइए कोर्ट ने तो ये बोला गया है, कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है ममता काले, समय कम है इसलिए इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ नहीं ठीक है आकाशदीप मुनि, 20 सेकंड में बात खत्म करिए। हाँ मैं बस 20 सेकंड में बात खत्म करूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कोर्ट ने कहा कि ना ये कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स की निटिग्रिटीज में नहीं जा रहा है, वो हम जब ट्रायल शुरू होगा तब बात करेंगे।
आपको याद होगा कि संजय सिंह के केस में भी हाईकोर्ट ने सेम बेंच ने उनको बेल डिनाई किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पे बेल मिल गई थी। गलत, एकदम गलत बात। ऐसा कोर्ट कुछ नहीं कहा कि ट्रायल में देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड का, इससे कोई लेना देना नहीं है। गलत बयानी, बिल्कुल गलत बात है। आकाशदीप पुनी 20 सेकंड में नीति जैन को बात, हाँ आखिरी क्लोजिंग कमेंट नीति जैन, क्लोजिंग कमेंट। हाँ, कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए कोर्ट ने बोला है वो मैटर अलग है, आप उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और कोर्ट सिर्फ उसी पर लॉ के बेसिस पर सुनवाई करेगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, अब समय हमारे पास नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन देश के मूड मीटर में आप क्या कह रहे हैं? आखिरी 2 सवालों का रुझान और जवाब एक बार जरा दिखा दीजिए। 24 का चुनाव ममता की क्या सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है? इसमें करीब करीब 90% लोग मानते हैं कि हां, ममता का किला ढहने वाला है, और करीब सिर्फ 2% लोग मानते हैं कि नहीं, ममता के दबदबे पर कोई खतरा नहीं है। 8.5% लोग क्या कहते हैं? टीएमसी और बीजेपी दोनों बराबर की ताकत के साथ उभरेगी इस चुनाव के बाद। सवाल नंबर 5, इस बार के चुनाव में बंगाल में बीजेपी क्या नंबर 1 पार्टी बन जाएगी, जैसा कि कहा जा रहा है? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, ऐसा मानने वाले लोग करीब करीब 80% हैं, और 19% लोग मानते हैं कि दोनों में कांटे की टक्कर रहने वाली है। तो ये वो 5 सवाल है जिस पर कि आज आपने देश का मूड मीटर घुमाया है, और अब वक्त है उन 4 लकी वोटर्स का नाम बताने का जिन्होंने आज इनाम जीता है। जरा जल्दी से 4 लकी वोटर्स के नाम भी दिखा दीजिए। और आज के 2 जो लकी वोटर हैं, कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल से और अंजू राय पश्चिम बंगाल की है। उनके मोबाइल का आखिरी 4 नंबर जो है वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाकी के 2 और हैं, जल्दी से नाम दिखाइए। और बाकी के 2 और हैं, प्रमोद कुमार बिहार से हैं, अनुराधा शुक्ला उत्तर प्रदेश की हैं। इनके भी मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट आपके स्क्रीन पे है। आज देश का मूड मीटर में इतना ही, कल फिर हाजिर